हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर। नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। डेथ, इसको मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी। ओके, फोर ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कार्ड्स को आ रहे हैं भाई। सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप्स। देखो मैं एक बात बताऊं, खुद समझना गाइस। कार्ड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, ये बात करता है आपके ऐसे सिचुएशन के बारे में जिसके कल्पना आप कर रहे हो, जिसको लेकर एक भय आपके अंदर है गाइस, अभी भी है। जब आप रीडिंग देख रहे हो ना, आपको किसी कोई घटना के घटित होने का भय है, जो डर रहे हो आप। एक सिचुएशन में कह सकते हैं कि अटक गए हो, कि जिस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुसीबत ही मुसीबत आपके आसपास में है, किसी तरीके की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है आपको, या प्रोटेक्शन महसूस नहीं हो रही है। कुछ बिगड़ता हुआ चीजों का आभास आपको हो रहा है कि आने वाले समय में कुछ चीजें बिगड़ जाएगी, ऐसा आपको लगता है, या आपके दिल ने इस बात को सोचना स्टार्ट कर दिया है। हाल ये है कि आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकलना चाह रहे हो, और इससे इसके लिए कोशिश करने की कोशिशें कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो कोशिशें आपकी मतलब सही नहीं बैठ रही है ना। या आपका आइडिया जो है ना वो सही नहीं बैठ रहा। कारण क्या है कि ये डेथ वाली बात जो आपको लग रही है ना, ये है एक सिर्फ कल्पना, या आपके दिमाग की थिंक है गाइस। ये आपकी लाइफ में घटित नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। जो भी सिचुएशन के बारे में आपको लग रहा है ना कि ये घटित हो जाएगी इन दिनों में, ऐसा कुछ बुरा हो जाएगा, वो बुरा नहीं होगा। यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या है, क्या कह रहा है कि आपको एक स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कभी की सिचुएशन इस वजह से बनी हुई है कि काफी सारे धोखे आपको मिले हैं। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी धोखे के बारे में आपको ऐसा आभास हो रहा है, इंगित हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा लॉस, चाहे ये रिश्ते को लेकर लॉस है, चाहे ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर लॉस है, कोई बहुत बड़ा लॉस आपको दिख रहा है। पर मालिक क्या कह रहे हैं कि वो लॉस नहीं होगा। ये कार्ड कह रहा है कि जो तकलीफ आपको दिख रही है ना, ये तकलीफ कब आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन में बदल जाए, कोई नहीं कह सकता। यानी मैं एक बात कह दूं गाइस, कि इस बात को समझो, क्योंकि मैं कार्ड्स इस वजह से समझा कर कि आपको ये तसल्ली ना लगे कि मैंने सिर्फ पॉजिटिव बात कही है आपको, ये वाकई में यथार्थ होगी, ये भी समझाती हूँ। डेथ का कार्ड एंडिंग के बारे में बात करता है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंडिंग के बारे में बात करता है। दो कार्ड आए हैं एंडिंग की। अब एंडिंग किस चीज की होगी? आपकी जिस चीज को लेकर एक डर है ना कि ये चीज हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, ये रोज रोज कोई इंसान कितना डर रहा है, कितना तकलीफ में है। हर रोज कहता है ना कि खत्म होना का, इस हर रोज किसी की जान निकलना, ऐसी सिचुएशन में कोई है, और उस सिचुएशन का अंत होगा। डेथ का कार्ड आपकी उस सिचुएशन के बारे में कहता है, आपकी उस प्रॉब्लम के बारे में कहता है कि उस प्रॉब्लम का अंत होना गाइस वो बहुत जरूरी है, वरना आपका सांस लेना दुश्वार हो रहा है। आपकी हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता होगा, आपकी नींदें कहाँ जा रही है गाइस, आप कोई काम में अपना उचित ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो उस सिचुएशन का अंत होगा। उस सिचुएशन का अंत होने का मतलब क्या है कि वो प्रॉब्लम ही जड़ से खत्म हो जाना। वो प्रॉब्लम ही ना बचे तो आप किस बात को लेकर डर रहेगा आपको? यानी आपके डर का जो रीजन है, उस रीजन को ही खत्म कर देना। समझ रहे हो बात? और वो
ऐसी तकलीफ का ख़त्म होने के बाद में सेलिब्रेशन, खुश रहोगे नवंबर में। एक बात कह दूँ, जो भी चिंताएं आपकी है, मालिक पूरी तरीके से उन चिंताओं को नष्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे। एक नहीं, दो दो कार्ड आए हैं जो कहते हैं एंडिंग के बारे में। एंडिंग है कुछ बुरी परिस्थितियों के एंड होने की, आपके दुख के एंड होने की, आपकी परेशानियों को ख़त्म होने की। ठीक है, एक और बात समझना, नवंबर जो होता है ना, वो 11वां मंथ होता है। ठीक है, और इसी मंथ में एक पोर्टल आता है 11-11। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये 11-11 की बात कर रहा है। तो हो सकता है 11 नवंबर के आसपास आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो, या आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेगी जो ये प्रॉब्लम को पूरी तरीके से आपकी लाइफ से लेकर जाएगी, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा गाइस। तो हो सकता है आपको नंबर 11-11 या 1-1-1 या ओनली 1-1 ये नज़र आ रहे होंगे, या 3-3 या 3-3-3, है ना, ये नज़र आ रहे होंगे। तो अब निश्चिंत होकर रहना, क्योंकि नवंबर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है गाइस। कुछ अच्छी शुभताओं की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ बड़ी ब्लेसिंग आपका दरवाज़ा खटखटा रही है गाइस। कोई बड़ी ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है, और सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अच्छा पल आप बिताओगे। वैसे त्योहार भी आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, हो सकता है आपका बर्थडे हो। हाँ, एक बात, नवंबर में जिनका भी बर्थडे हो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ हो, आपकी सारी परेशानियां मालिक ख़त्म करे। जो इस रीडिंग में भी आई है कि आपकी कोई प्रॉब्लम ख़त्म होगी, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए। आपको मानसिक शांति, दिली सुकून मिले, आप लाइफ में आगे बढ़ो और हमेशा नेकी की राह पर चलो। ठीक है ना जी। अब वापस आते हैं रीडिंग पर। तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ख़त्म होकर जो सेलिब्रेशन के बारे में बात कर रही थी, वो सेलिब्रेशन डेफिनेटली आएगा। मे बी हो सकता है कोई प्रपोजल आए आपके लिए, या आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो तो प्रपोजल की संभावना भी लग रही है। ठीक है ना, ऐसा कुछ तकलीफ खत्म होते हुए नजर आ रही है गाइस। मैं कैसे समझाऊँ आपको कि 2023 जो है ना, ये स्टार्टिंग में हो सकता है आपका ठीक रहा, फिर इसके उतार चढ़ाव चलते रहे, और ये जाते जाते जैसे एक होता ना कि 2-3 साल से आप कोई बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हो गाइस। कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी से आपने जी तोड़ मुकाबला किया है, और ये बार बार खत्म होती है उठती है, खत्म होती है उठती है। इस बार डेस्टिनी ने सोच लिया है कि इसको समूल रूप से इसको नष्ट करना है, इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम खत्म होगी। ये किसी लोगों ने जानबूझकर क्रिएट की है गाइस। ये आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया गाइस कि कुछ लोगों के चलते। बट देखो, इनका इंटेंशन कुछ भी रहा है ना, आपके लिए क्या चीजें अच्छी उभर कर सामने आई है। आप कितना मेंटली परिपक्व हुए हो, मानसिक तौर पर आपको कितनी परिपक्वता मिली है, स्टेबिलिटी कितनी मिली है, स्थिरता कितनी मिली है। तकलीफ के समय में आपने ये जाना है कि आपका दिमाग किस हद तक में आपको सपोर्ट करता है। आप कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, इन दिनों में जो बीता समय जो है ना, आपने बीमार रहते हुए भी काम किया है जो पहले नहीं होता था आपसे। मतलब क्या है, आप परिस्थितियों के हारे नहीं हो, परिस्थितियों ने आपको ये चीज समझा दी है। शायद उस वक्त लगा होगा कि कैसी सिचुएशन है कि तकलीफ में हो आप, और तकलीफ में होने के बाद में भी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार है, प्रॉब्लम है, आपको पेन हो रहा है, उस पेन में भी आपने काम किया है गाइस। ये किसको बताया आपने? सिर्फ मालिक को, और किसी को नहीं बताया है। ये अपनी तकलीफ को दिल में छुपाया है ना, वो पता चल जाता है ना। वो कर्म है, निष्क्रिय नहीं रहे ना। मालिक बस यही कहते हैं, सक्रिय रहो और कभी भी कर्म फल की इच्छा मत रखो। वो अपने आप आपसे उम्मीद से ज्यादा आपको मिलता है। ये मिल रहा है मेरे शेर। मैं मेरे शेर ऐसे नहीं कहती, मैं जानती हूँ मेरे योद्धा है, कितने सारे मेरे योद्धा है ना। हारे नहीं है किसी के, और हारेंगे भी नहीं। अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता।
होगा भी नहीं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फास्ट में कुछ चीज आपके लाइफ में आ रही है गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। ये ऐसी ब्लेसिंग होगी, ये इस नकारात्मकता को आपकी लाइफ से निकालने के बाद में ही आपकी लाइफ में आएगी। ये चाहती ही नहीं आपकी लाइफ में नकारात्मकता रहे गाइस। ये देखो, तलवार का साथ में होना, साथ में प्रोटेक्शन होना, स्पीड देखो हॉर्स की इतनी फास्ट, और जो नेगेटिविटी के बादल उसको काटना, मतलब क्या है, परेशानी को खत्म करके ही दम लेना, ऐसी ब्लेसिंग आना गाइस, जो आपको प्रोटेक्शन भी दे कि कभी ऐसी प्रॉब्लम उठकर घूम कर कभी आपकी लाइफ में ना आए। नवंबर में बहुत सारी चीजें बदलेगी गाइस। जो ये 555 की एनर्जी आपको नजर आ रही है ना, इसने अभी इन दिनों में हो सकता है कि आपकी लाइफ से फिर से एक दो लोगों को निकाला है, या एक इंसान तो पक्का आपकी लाइफ से निकला है, ठीक है। और कुछ लोगों के प्रति आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि अब आप भूल कर भी ऐसे लोगों पर, कहता ना, अंधा विश्वास नहीं करोगे। कुछ लोगों को लेकर, एक दो लोगों को लेकर आपको ऐसी क्लैरिटी मिली है कि आप भूल कर भी भविष्य में ऐसे लोगों पर बिलीव नहीं कर सकते। तभी देख लो ये ब्लेसिंग आ रही, स्पेस बन गया गाइस, स्पेस बन गया जो डेस्टिनी चाहती थी। कोई बहुत बड़ी सफलता आपके लिए आ रही है गाइस। अगर कोई काम किया है आपने, उसमें मेहनत बहुत दी है ना, इस नवंबर में देखना आपको कितना पे होता है उसका। आपकी उम्मीद से ज्यादा होगा, ठीक है ना। डरना मत, कुछ चीजें खत्म नहीं होने वाली है, कुछ चीजें अच्छी होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। नवंबर अपने आप एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है ना। और स्पिरिचुअल सपोर्ट मालिक का, स्पिरिचुअल सपोर्ट कैसे, कि ये तकलीफ से आपको निकालना, और जिसके लिए मालिक ने सोच रखा है कि अब तो सेलिब्रेशन लेकर आना है बच्चे की लाइफ में, तो ये प्रॉब्लम का खत्म होना जरूरी है भाई, है ना। मालिक भी नहीं सहन कर सकते गाइस एक हद के बाद में। किंग ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या एनर्जी लेकर बैठे हो। द एम्परर, ओके, ये देखो नेगेटिविटी ने तय कर लिया गाइस आपकी लाइफ से जाने का। कुछ चीजें खत्म होगी गाइस, बुरी चीजें, क्या कह रही हूँ, बुरी चीजें खत्म होगी, क्योंकि कुछ बुरी चीजों ने गिव अप कर लिया है। गिव अप क्यों किया है, क्योंकि आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी इतनी हैवी हो रही है, इतनी प्रभावी हो रही है कि ऐसी नेगेटिविटी को निकलना ही पड़ेगा। जैसे ये कार्ड भी कह रहा है कि पॉजिटिविटी को इतना भर देना लाइफ में, नेगेटिविटी खुद खुद उल्टे पाव भागे, है ना। कंफ्यूजन किसी तरीके का मत रखना, कोई इच्छा भी आपकी पूरी होगी, ठीक है। कोई हो सकता है कि आपकी तरफ आना भी चाहेगा, कोई इंसान हो सकता है आकर आपसे माफी मांगना चाहे, और आप ऐसे मन में नहीं होगे कि ऐसे इंसान को माफ करो आप। जैसे कहा ना कि हो सकता है कि कुछ लोगों को लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको मिल चुकी है। आपके साथ अगर किसी ने गलत बिहेवियर किया है, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, या कोई भी ऐसा इंसान आपके परिवार में भी हो जिन्होंने कुछ और लोगों की वजह से आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, हो सकता है कि उनको उनका कर्मा भोगना पड़े, ऐसे लोगों के मुखौटे उतरे और वो आकर आपसे माफी मांगे, आपको फिर से रिश्ता अच्छा करने के बारे में कहे, और आप उस मनोस्थिति में नहीं होगे। ये तो पक्का है, कोई आकर आपसे माफी मांगेगा और आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर चीज़ों को ठीक करना चाहिए। चीज़ें तो ठीक होंगी गाइस, वो आप पर डिपेंड करता है, कहा ना, चॉइसेस आप पर आएगी कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत चाहते हो या नहीं चाहते हो। क्लैरिटी तो समय आपको दे ही रहा है गाइस, और क्लैरिटी कुछ लोगों को भी मिलेगी आपको लेकर, कि दो परिस्थितियों में जो कहता है ना कि झूल रहे थे, कि वो आपको चूज करे किसी और सिचुएशन को चूज करे, उन दोनों में से प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपको देनी चाहिए, ये बात किसी को समझ में आएगी। बहुत मुश्किल से समझ में आ रही है और बहुत देरी से समझ में आ रही है। तब तक आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है। कुछ रिश्तों में रिकवरी होगी,
कुछ गलतफहमियां दूर होगी और मामले ठीक होंगे। मैरिज को लेकर यहाँ पर मामला ठीक होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना जी। एक और बात कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि नवंबर में आपके हो सकती है कोई विश पूरी हो गाइस। पुरानी विश है, ये कोई पूरी होने वाली है, लेकिन आप थोड़ा जिद्दी व्यवहार में रहोगे। आप जल्दी से उसे ना करने वाले मन में रहोगे। ठीक है ना। ये आपको करना नहीं है। ठीक है। कोई भी ब्लेसिंग आपको मिलती है, कोई चलाकर कोई खुशी की बात आपकी लाइफ में आती है ना, उसको एक्सेप्ट करना गाइस। ठीक है। परेशान मत होना। जो भी खुशी अब आपको मिल रही है ना, उसको एक्सेप्ट करके बस लाइफ में आगे बढ़ो। जिद्दी स्वभाव मत रखना गाइस, गुस्सा मत रखना। और एक बात कि अगर कोई ऐसा परिस्थितियां बनती है जहां पर लगता है थोड़ा सा बाहर जाकर आओ ना, उसके बारे में कह रही हूँ कि थोड़ा लगता है कि बहसबाजी वाला मामला हो रहा है, वहां पर जितना शॉर्ट में मामला खत्म करके आगे बढ़ सकते हो बढ़ना। बेवजह की बहसबाजी वाले मामलों में मत फंसना। कहने का मतलब ये है ना, लड़े झगड़े से थोड़ा दूर रहना। ठीक है ना जी। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अच्छी चल रही है, कुछ लाइफ में चीजें अच्छी आ रही है, तो ऐसे में हमें अपनी तरफ से आने वाली खुशी में भंग करने वाली बातें जो होती है ना, वो नहीं करनी है। ठीक है ना जी। और एक बात गाइस, मुझे ऐसा लगता है कोई शिफ्ट होगा, कोई ट्रांसफर की बात लग रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो ना, डेफिनेटली आपका ट्रांसफर होने वाला है, या फिर कोई मकान आप कोई शिफ्ट करने वाले हो, या कोई नया मकान खरीदने वाले हो। शिफ्टिंग का कुछ लग रहा है। आप जहाँ रह रहे हो ना, वहां से चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या मकान का इनोग्रेशन भी हो सकता है कि ये आपका हो रहा होगा या होने वाला है ना। ये इसकी संभावना लग रही है। मतलब खुशी वाला पल, खुशी वाला पल। केयरिंग कनेक्शन कहा ना, किसी को अपनी गलती का अफसोस होगा गाइस। कोई डेफिनेटली आपसे माफी मांगना चाहते हैं। विक्ट्री, ओ एम जी, जस्टिस, बहुत बड़ा जस्टिस गाइस। जस्टिस अब आपके साथ हो रहा है। किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से दिल दुखा है। ये देखो, परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर बात है। रिश्तों में सुधार गाइस, रिश्तों में सुधार। अचानक कोई मिरेकल बन रहा है। अभी नहीं दिख रहा ना कि मैम नहीं दिख रहा है, चीजें ठीक होंगी। अरे कैसे नहीं होगी, होए जब देख लेना। कहा ना, कभी ऐसे उठोगे पता ही नहीं चलेगा कि आज प्रॉब्लम खत्म हो जानी है, और प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। कहा ना, मुझे ऐसा लगता है 11 नवंबर कुछ विशेष है गाइस। 10-11 नंबर, 10-11 तारीख, ये याद रखना। कुछ हो सकता है कि देखो, अगर आपकी लाइफ के कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, है ना, हो सकता है उनसे डिस्टेंस हो जाए। जो भी परिस्थिति बनेगी ना, वो आपके लिए हितकारी होगी। और ये भी हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन भी बन जाए। ये भी हो सकता है कि नवंबर में आपके साथ कोई बहुत बड़ा जस्टिस हो जाए। कोई थर्ड पार्टी से आप जूझ रहे हो, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, ये खत्म हो जाए, ये नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकल जाए। इसकी संभावना है गाइस। कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई, आपकी नेकी जीतते हुए नजर आ रही है। आप जीतते हुए नजर आ रहे हो। और इन दिनों में ये मैसेज आ रहा है विक्ट्री का। किसी मामले में जिसने आपका दिल दुखाया है ना, उस मामले में आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी फतेह मिलती हुई नजर आ रही है। पारिवारिक मुद्दों को लेकर अगर परेशानियां चल रही थी, कोई बाहरी इंसान बहुत परेशान कर रहा था, उनकी वजह से बेवजह के भुगतान आपने किए हैं। क्या कह रही हूं, बाहरी लोगों के चलते अगर आपने बेवजह के भुगतान किए हैं, अब उनके संबंध में आपके साथ न्याय होगा। ऐसे लोगों ने जिस तरीके की नकारात्मकता आपके रिश्तों में फैलाई है ना, वो ही नकारात्मकता ऐसे लोगों की लाइफ में वापस जा रही है, सूद के समेत, ब्याज के समेत, है ना। परेशान मत होना, आप खुश रहना। आपकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसने बिगाड़ा करने की कोशिश की है, उनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आपके लिए आया गॉडेस ऑफ द मून। यूनिवर्स का, एंजल्स का, मालिक का, सबका सपोर्ट आपको है गाइस, है ना। आप परेशान मत होना, आप खुश रहना। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने तो जो भुगतना था भुगत कर आप फ्री हो गए। आपके लिए तो अच्छा समय फिर से आ रहा है। ठीक है ना। तो किसी मामले में बहुत बड़ा जस्टिस और मिरेकल बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो भी कोई इंसान था ना, जो परेशान कर रहा था, दुखी कर रहा था, मैरिज में हो या पारिवारिक मसले में हो, ये इंसान नवंबर में पूरी तरीके से आपकी लाइफ से निकलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये तो पक्का है। ठीक है ना जी।
वुमन होल्डिंग अ हार्ट नंबर, ओके, नोटिस करो क्या आया नंबर 4444, है ना, 4 बार 4 की एनर्जी आई है। स्पिरिचुअल सपोर्ट और एक विक्ट्री और एंजल्स का प्यार, और एक बात, संघर्ष कम होता हुआ गाइस, कि मेहनत कम लगे लेकिन फल अच्छा मिले, है ना, ये वाली चीज है। अटैचमेंट, किसी के साथ बहुत अटैचमेंट है गाइस, किसी के साथ नाता आपका थोड़ा खराब हुआ या कनेक्शन थोड़ा खराब हुआ है बीते समय में, मे भी हो सकता है अगस्त में, हो सकता है अगस्त से चीजें बिगड़नी स्टार्ट हो गई आपकी लाइफ में। किसी रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ अभी, ठीक है ना, कि चीजें थोड़ी बुरी में गई गाइस, लेकिन रीयूनियन होते हुए नजर आ रहा है, या फिर आपके परिवार में कोई सदस्य है जिनसे आपकी नाराजगी हुई है, तो नाराजगी दूर होते हुए नजर आ रही है, चीजों में सुधार होते हुए। देखो किसी के साथ आपका बातचीत तो बंद हुआ है ना। मैं केवल लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं कहती, ये आप हमेशा ध्यान में रखना गाइस, कि रीडिंग हमारी जो होती है ना, वो लव रिलेशन को लेकर ही नहीं होती है, वो लाइफ का आपका हर एक मैटर, फैमिली का मैटर हो, कोई सा भी रिश्ता हो, मैरिज का हो, है ना, उससे संबंधित होता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके, काम तो कोई अच्छा आने वाला है, जैसे सोर्सेस आ रहे हैं गाइस, आपकी पैसों को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए जो सोर्सेस चाहिए ना आपको, वो सोर्सेस आ रहे हैं। जैसे कोई काम को करने की महत्वाकांक्षा आप में है, लेकिन उसके लिए एक कहता है ना रास्ता मिल जाए, कि भाई मेरे पास ये हुनर भी है, ठीक है, इसके लिए मुझे कोई साथ भी मिल जाए, और मुझे कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि भाई मैं इस तरीके से ये काम कर पाऊँ, वो सुधार होना गाइस, वो रास्ते खुलना, वो सोर्सेस मिलना आपको, और आप अपना काम स्टार्ट कर दो। मुझे ऐसा लगता है कोई काम आप नवंबर में स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, या फिर बाहर जाकर, जिस स्थान पर आप रह रहे हो ना, वहां पर नहीं, बाहर जाकर कोई काम करने की चेष्टा आपके मन में है, मे भी हो सकता है बिजनेस को लेकर है, तो अच्छा चलेगा गाइस, आपके अच्छी सफलता मिलेगी आपको, है ना, एक बार स्टार्ट करने की कोशिश करो गाइस, है ना, एक बार एक्शन लेने की कोशिश करो, एक्शन लोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, आप सोच कर बैठ रहे हो, ये चीज मत करो। एक बार इर्द गिर्द के आंकड़ों को खोजबीन करने की कोशिश करो, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं, इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लो किसी भी काम को करने से पहले, ठीक है, और उसके बाद में ट्राई करो, और वो भी छोटे छोटे स्टेप में, एक बार में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेते, छोटे छोटे बेबी स्टेप करके आगे बढ़ो, अपने आप सफलता मिलेगी गाइस। थोड़ा मनोबल बढ़ने की आवश्यकता होती है, थोड़ा चीजों को समझने की आवश्यकता होती है ना, फाउंडेशन अच्छा बना लो, बस किसी मामले को लेकर जिस एरिया में आप काम करना चाहते हो ना, उसमें फाउंडेशन अच्छा बना लो, जानकारी अच्छी प्राप्त कर लो, है ना, बस पकड़ अच्छी होनी चाहिए गाइस, फिर सब कुछ अच्छा है। ओ माय गॉड, आपका बोला हुआ बहुत काम करेगा, अच्छा बोला हुआ बहुत काम करेगा गाइस, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अफर्मेशन जितनी ज्यादा करोगे ना, उतना आपके लिए नवंबर में बहुत फायदेमंद रहने वाला है गाइस, आपके लिए एक गार्डन साइड, बस इसको मान लेना, मिरेकल आपकी लाइफ में हो जाएगा। अफर्मेशन क्या करनी है उसके बारे में भी आया है, आपको विक्ट्री दिलाने के लिए आपको फिनेंशियल सोर्सेस चाहिए, कि ग्लास में पानी लिया और उसमें कहना है कि मुझे फिनेंशियल सोर्सेस देने के लिए थैंक यू मालिक, मेरी लाइफ में फिनेंशियल सोर्सेस आ चुके हैं, मुझे विक्ट्री मिल चुकी है, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी है, मेरी लाइफ में मिरेकल हो चुका है। बस ये कहकर वो पानी पी लो, और ये समझ लो कि वो वाकई में चीज आपके साथ घटित हो गई है। सुबह मॉर्निंग में उठते ही अगर ये बोलते हो और अफर्मेशन भी करते हो, ये आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएगा, क्योंकि 4444 की एनर्जी आई है, कि एंजल्स का सपोर्ट आपको इस कदर मिलेगा, इस हद तक में मिलेगा, कि आप जितना अच्छा बोलोगे खुद के लिए, उतना आपकी लाइफ में फलीभूत होगा। मतलब क्या, यहाँ एनर्जी आपकी इतनी प्रबल रहने वाली है कि आपकी इच्छा शक्ति के साथ काम करेगी, कि जितनी प्रबल इच्छा शक्ति रखोगे उतना जल्दी आपका काम बनेगा। हालांकि काम तो बन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन 2 दिन में बनने वाला काम अगर 1 दिन में बन जाए, 2 दिन में मिलने वाला जस्टिस अगर 1 दिन में मिल जाए, तो अच्छा ही है ना गाइस। हाँ, ये आप करना, फिर से कह रही हूँ, अफर्मेशन करना, पानी वाली नहीं करो तो आईने के सामने खड़े होकर करना, सिर्फ बोलना है, वही चीजें बोलनी है, मुझे विक्ट्री मिल चुकी है, मेरे साथ जस्टिस हो चुका है, ठीक है, फाइनेंशियल सोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी अच्छा आप अपने लिए बोल सकते हो वो बोलो,
ठीक, एक और बात कहना चाहूँगी कि इस नवंबर में आपका कहीं पर धार्मिक स्थल पर ट्रैवल की संभावना बन रही है। चाहे आप छोटा ट्रैवल करो, आस-पास में ही कहीं मंदिर या कोई धार्मिक स्थल पर जाकर आओ या कहीं दूर जाकर आओ, आपकी यात्रा के संजोग बन रहे हैं। ठीक है ना जी? कम्युनिटी, ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है गाइस। नवंबर में आप बहुत सारे लोगों के झुंड में रहोगे, सेलिब्रेशन रहेगा आपकी लाइफ में गाइस। जैसा कहा, या तो कोई जस्टिस हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, या कोई बर्थडे हो सकता है आपका, आपकी फैमिली में, या फिर कोई ओकेजन हो सकता है गाइस, जैसे त्योहार भी आ रहा है। ठीक है, तो एक हंसी खुशी वाला एक माहौल जो है ना, ये आपके इर्द गिर्द में होगा। तो चिंताएं अपने आप कम और मन का सुकून, शांति, थोड़ी ठंडक, ऐसा कुछ आपको फील होगा गाइस। और कुछ अच्छा फील होगा गाइस। मुझे ऐसा लगता है आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, अच्छा सा गिफ्ट, अच्छा सा गिफ्ट, सच में। और किसी का साथ मिल रहा है गाइस आपको नवंबर में। कोई आपसे बात करना चाहता है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कोई दुखी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की कोई बात सुन नहीं रहे हो, किसी को इग्नोर कर रहे हो। मे बी फैमिली का भी मेंबर है या मैरिज का मैटर है। आप जिस किसी इंसान को इग्नोर कर रहे हो ना, उतना किसी इंसान को आप में कहते हैं ना दिलचस्पी होना या फिर आपकी तरफ आना। जैसे ये हैप्पी फैमिली का कार्ड, मतलब किसी को अपनी गलती का एहसास होना। कोई ऐसा लग रहा है कि आपको खोना नहीं चाहते गाइस। मतलब गलत किया है, यकीनन गलत किया है, ऐसा नहीं कहूंगी गलत नहीं किया है, किसी ने आपके साथ बुरा बिहेवियर नहीं किया है। बुरा बिहेवियर करने के बाद में इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि कुछ मुखौटे उतरेंगे। ठीक है, और यही आपके मन ही मन में कहते हैं ना कि आपको खुशी होना, लेकिन आप बाहर जाहिर नहीं करोगे। आपको अच्छा फील होगा कि चलो आपके साथ न्याय हुआ है और किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन आप बाहर शो नहीं करोगे ऐसे इंसान को। क्योंकि एक बार आप थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हो कि इंसान फिर से आपके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे भविष्य में, है ना। ओके, वेल दी मैन। चलो भाई, पैसों को लेकर दिक्कत दूर हो रही है आपके, स्टेबिलिटी आ रही है ना। एक स्टेटस बन रहा है गाइस। जो भी चिंताएं पैसों को लेकर है ना, वो चिंताएं आपकी दूर हो रही है, परेशानियां खत्म हो रही है। कोई ऑफर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक मिरेकल का जैसा, जैसा आप चाह रहे थे कि कोई ऐसा मौका अगर मेरी लाइफ में आ जाए ना, मेरी सारी चिंताएं लाइफ की खत्म हो जाए, है ना। जो निराशा आपकी लाइफ में भरी हुई ना, वो निराशा दूर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि कोई आपसे थोड़ा ऊपर स्टेटस पर है या कोई आपके उच्च अधिकारी है, उनसे आपका सब उनको उनसे आपको सपोर्ट मिल जाए। मतलब जिनसे आप सपोर्ट चाहते हो ना, थोड़ा आपको हेल्प या कोई आइडिया लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, या किसी से सोर्स चाहिए ना, वो सोर्स किसी के थ्रू आपको मिल रहा है गाइस। एक्चुअल में आपकी डेस्टिनी भी यही है, वेल्दी मैन बनना, और आप ये चाहते हो और उतनी मेहनत भी कर रहे हो ना, तो ये भविष्य आपको देगा, ये भाग्य आपको देगा गाइस। देखो कहा ना, ट्रैवल बनेगा भाई आपका। और बेबी को लेकर संतान संबंधी कोई चिंताएं है ना, वो चिंताएं दूर हो रही है। अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, तो बच्चों की हेल्थ में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आपकी हेल्थ को लेकर चिंताएं चल रही है, तो थोड़ा सा देखो, मौसम भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना। मैं इस बार ये कहूंगी आपको, है ना, कि थोड़ा अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करना। बाकी मामला सब सही चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बच्चों को लेकर हेल्थ ठीक होते हुए नजर आ रही है, ये बात आई है यहाँ पर। दूसरा, बच्चों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उसको लेकर चिंताएं हैं, तो चिंताएं दूर होती हुई नजर आ रही है। चाहे वो उनके एजुकेशन को लेकर हो, चाहे उनके बिहेवियर को लेकर हो, जो भी मामला है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, मतलब बच्चों की तरफ से थोड़ी खुशी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। मेन फीमेल, ओ माय गॉड गाइस, कोई आरोप आप पर से हटने वाला है। कोई बहुत बड़ा आरोप आप पर लगा है, जो नवंबर में आप पर हट जाएगा, आप पर से हट जाएगा। इस वजह से यहाँ पर देखो विक्ट्री का कार्ड आया, मैं बताऊं आपको, है ना। या कोई लीगल इशू है, उससे आपको रियायत मिले, है ना, उससे आप बरी हो जाओ, कुछ ऐसा आपके साथ होगा गाइस। एक छोटी सी हेल्प आपको मिलने की गुंजाइश है, बस वो अगर हेल्प आपको मिल जाए ना, तो ये मुद्दा खत्म है गाइस। और ये हेल्प आपको नवंबर में मिलेगी।
आप पर से कोई बहुत बड़ा झूठा आरोप हटने वाला है गाइस। आप निर्दोष होते हुए भी आपने बहुत झेला है इसे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा आरोप आप पर से हट रहा है, ये गिफ्ट है गाइस मालिक की तरफ से। आगे मेरा मन नहीं करा, मैंने कहा ना थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना जी। जस्टिस आपके साथ होने वाला, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होने वाला है गाइस, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना मेरे शेर, है ना। थोड़ा बाहर जाओ ना तो थोड़ा स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह पहन कर जाना, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। अपने फैशन को ध्यान नहीं रखते, हेल्थ को ध्यान रखते हैं ना। लोग सोचे जो सोचे, हमें अपनी हेल्थ से मतलब है, अपने फ्यूचर को अच्छा करने से मतलब है, ठीक है ना जी। तो मालिक की तरफ से कोई गिफ्ट भी मिलने वाला है। गिफ्ट ये भी हो सकता है एक छोटी सी हेल्प लगे आपको, वो छोटी हेल्प नहीं होगी, वो बहुत बड़ी हेल्प होगी। जो पहले भी कार्ड आया था कि कोई हो सकता है ब्लेसिंग आपको मिला, आप इग्नोर करने वाले मन में रहोगे, आपकी मनोस्थिति वैसी रहेगी कि जल्दबाजी में एक ही बार में मना कर दो ना। सामने से कोई चलाकर हेल्प आ रही है, अभी इस टाइम आपको मना नहीं करना है। वो मालिक की तरफ से कोई ब्लेसिंग है, मालिक की तरफ से कोई हेल्प है, ठीक है ना। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहा है। नंबर 777 आपको इसी बात के बारे में बता रहा है, ये दिमाग में रखना, ठीक है ना जी। तो नवंबर आपकी सारी चिंताओं को खत्म कर रहा है। आपको जिस चीज को लेकर डर है, उस डर को ही खत्म करो, उस तकलीफ को ही खत्म कर रहा है। आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस लेकर आ रहा है गाइस, बहुत बड़ा मिरेकल लेकर आ रहा है। और इसके अलावा कुछ फिनेंशियल सोर्सेस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और सेलिब्रेशन तो आ ही रहा है। और आप पर जो भी झूठे आरोप लगे, उन आरोपों को हटा दिया जाएगा। आपको लेकर कोई गलतफहमी है तो गलतफहमी भी दूर होगी, ठीक है ना जी। तो खुश रहना, निश्चिंत रहना और लाइफ को एंजॉय करना गाइस। लाइफ को जितना आसान कर सकते हो आसान करके जीना, ठीक है ना जी। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी जो भी तकलीफें हैं, जो भी दुख है, उन्हें जड़ से खत्म कर दो, हमारी लाइफ को आसान कर दो, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, हमारे साथ बहुत बड़ा जस्टिस हो, मिरेकल हो, हम पर लगे झूठे आरोप मिट जाए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।